साधक को चाहिए कि वह संपूर्ण इंद्रियों को वश में कर ले और समाहित चित्त हुआ मेरे परायण होकर ध्यान में बैठे। जिस पुरुष की इंद्रियां वश में होती है उसी की बुद्धि स्थिर हो जाती है। इंद्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, जो सभी इंद्रियों को वश में करके और वैसे करने वाले पुरुष जो हैं उसी की बुद्धि स्थिर होती है, जो मेरे पलायन होकर मेरे ध्यान में बैठ जाते। ध्यायतो विषयान् मनसः संगस्तेषु विजायते, संगात् संजायते कामः, कामात् क्रोधो विजायते। ध्यायतो विषयान् मनसः, जैसे हम किसी विषय के बारे में सोचते हैं उन विषयों में आसक्ति हो जाती है और आसक्ति से उस विषयों की कामना उत्पन्न होती है। और जब कामना उत्पन्न होती है तो विघ्न से पड़ने से उसमें क्रोध उत्पन्न होता है। ध्यायतो विषयान् संगस्तेषु विजायते, ऐसा संगति कर लेता है, जैसा जैसा सोचता है वैसा संगति कर लेता है। संघात संजायते कामः, उसे काम की उत्पत्ति होती है। कामात क्रोध हो जाते हैं, उसका पूरा होता नहीं है काम, सब काम कहीं थोड़ी पूरा होता है जिंदगी में, तो उससे क्रोध की उत्पत्ति हो जाती है। क्रोधात् भवति सम्मोहः, सम्मोहात् स्मृतिविभ्रमः, स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। क्रोधात् भवति सम्मोहः, क्रोध से मोह की उत्पत्ति होती है, मूढ़ भाव उत्पन्न हो जाता है, ज्ञान समाप्त हो जाता है। और सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः, और मूढ़ भाव से स्मृति में भ्रम पैदा हो जाता है, और स्मृति में भ्रम हो जाने से बुद्धि और ज्ञान शक्ति का नाश हो जाता है। स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति, और जिस व्यक्ति का बुद्धि ही नाश हो गया हो तो अपने स्थिति से नीचे गिर जाता है। रागद्वेषावियुक्तैस्तु विषयाणि इन्द्रियैश्चरन्, आत्मवशे विधेयात्वा प्रसादमधिगच्छति। परंतु अपने अधीन किए हुए अंतःकरण वाला साधक जो है, अपने बस में की हुई राग द्वेष से रहित इंद्रियों द्वारा विषयों में विचरण करता हुआ अंतःकरण की प्रसन्नता को प्राप्त होता है। अर्थात जो भगवान में अपने मन को हमेशा लगाए हुए सारे इंद्रियों का भोग करते हुए निष्क्रिय रहता है। प्रसादे सर्वदुःखानां हानिरस्योपजायते, प्रसन्नचेतसो यातो बुद्धि पर्यवतिष्ठते। अंतःकरण की प्रसन्नता होने पर इसके संपूर्ण दुखों का अभाव हो जाता है और उस प्रसन्नचित्त वाले कर्मयोगी की बुद्धि शीघ्र ही सब ओर से हटकर एक परमात्मा में ही भली भांति स्थिर हो जाती है। हरिनास्ति बुद्धियुक्तस्य न चायुक्तस्य भावना, न चाभावतः शान्तिः, अशान्तस्य सुखम्। नास्ति बुद्धियुक्तस्य, न जीते हुए मन और इंद्रियों वाले पुरुष में निश्चयात्म बुद्धि नहीं होती है। नास्ति बुद्धियुक्तस्य न चायुक्तस्य भाव, न चाभावतः शांति, और इसके अभाव में मनुष्य जो है अंतःकरण में भावना भी उसकी नहीं रह जाती, तथा भावहीन मनुष्य को शांति नहीं मिलती। भावना से जो हीन हो जाता है वो शांति कहां से मिलेगी, और शांति रहित मनुष्य को सुख कैसे मिल सकता है। इंद्रियाणां विचरतां यन्मनो विधीयते, तदस्य
मिचताम्य मनोनु विधीयते, जिसके मन जो है इंद्रियों में ही व्याप्त है, उसी के बस में पड़े हुए हैं। जो इंद्रियों के बस में पड़ा हुआ मनुष्य है, तदस्याहति प्रज्ञा, उसकी बुद्धि को, प्रज्ञा को जो इंद्रियां हैं वो हरण कर लेती है। वायुनावाम नशी, जिस प्रकार से वायु जो है शोषण करता है, शक्ति को अवशोषित कर लेता है। जल का अवशोषण उसी से होता है।